नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। बेलगाम होती हिंसक प्रवृत्तियां, सांप्रदायिक हमलों की बढ़ती घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि अब यह स्थापित प्रवृत्ति सी बन गई है। इससे निपटना अब जरूरी हो गया है। बीते दिनों नागपुर के एक, मुंबई के मलाड और फिर हजारीबाग में हिंसक घटनाएं उस डरावनी प्रवृत्ति को दर्शाती हैं जिसे देश पिछले करीब 3 वर्षों से लगातार देख रहा है। अब तक इन्हें अस्थायी या छिटपुट घटना माना जाता रहा है। हर घटना पर सामान्य सोच यही रहता है कि किन्हीं कारणों से कुछ मुसलमानों ने गुस्से में आकर हमला किया और यह देशव्यापी और स्थायी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। लगातार ऐसे हमलों की बढ़ती और उग्र होती घटनाएं प्रमाण है कि अब ये स्थापित प्रवृत्ति सी बन गई हैं। पिछले 3 वर्षों में महत्वपूर्ण हिंदू तिथियों, प्रतिमा विसर्जनों, उत्सवों, शोभा यात्राओं या अन्य ऐसे आयोजनों पर कहीं न कहीं हमले हुए। अब यह सिलसिला भारत की क्रिकेट विजय के जुलूस तक पहुंच गया है। सभी में छोटा मोटी एक ही प्रकार के कारण बताए गए। मस्जिद के सामने आपत्तिजनक नारे लगे, मस्जिद पर रंग फेंका गया या पत्थर फेंका गया, आदि इत्यादि इत्यादि। नागपुर की बात करें तो मामला औरंगजेब की कब्र को हटाने से जुड़ी एक अफवाह के बाद भड़का। ऐसे सभी मामलों में इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म आग में घी डालने का ही काम करते हैं। ऐसी घटनाओं को लेकर भाजपा की सरकारें हैं वह थोड़ी कठोर कार्रवाई हो जाती है, अन्यथा दूसरे राज्यों में लीपापोती या पीड़ित को ही जिम्मेदार ठहराने का अभियान चल निकलता है। बंगाल, झारखंड और कर्नाटक जैसे राज्य इसकी मिसाल बने हुए हैं। ऐसी हर घटना के पीछे भाजपा, संघ, बजरंग दल या आयोजक हिंदू संगठनों को दोषी ठहराने के लिए पूरी ताकत लगा दी जाती है। इसके पीछे सक्रिय इकोसिस्टम को अच्छे से पता है कि झूठा भय पैदा कर दिया जाए तो उग्र मुसलमानों से कुछ भी कराना संभव है। अतिवादी दुष्प्रचार का ताजा उदाहरण वक्फ संशोधन विधेयक है। सरकार की ये विधायी पहल एक अन्यायपूर्ण तंत्र को न्याय संगत बनाने के लिए है और इससे गरीब मुसलमानों का ही भला होगा। इसके बावजूद दुष्प्रचार यही हो रहा है कि मोदी सरकार मुसलमानों की मस्जिदों, कब्रिस्तान और मदरसे खत्म कर उन पर कब्जा चाहती है। सरेआम झूठ बोलकर लोगों को हिंसा के लिए उकसाया जा चुका है और केवल वोट के लिए या सेकुलरिज्म के नाम पर भाजपा और संघ के विरोध में विपक्षी दल उनके साथ हैं। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग मजहबी मुद्दा बन जाती है और तमाम लोग मरने मारने पर आमादा हो जाते हैं। वास्तविकता तो यह है कि देश में लंबे समय से महमूद गजनवी और सालार महमूद जैसे आक्रांताओं के नाम पर मेले लगते रहे हैं। उनका महिमा मंडन होता रहा है। मजहबी जुनून में हिंसा करने वालों के पक्ष में न्यायालय में बड़े बड़े वकीलों की टोली खड़ी हो जाती है। ऐसे स्थापित मजहबी हिंसक चरित्र और प्रवृत्तियों तथा विचारधारा की व्यापक स्वीकृति के बाद सरकार, राजनीतिक दल, गैर राजनीतिक संगठन और संपूर्ण समाज को उसी के अनुरूप स्थायी और स्थापित विचार, अप्रोच तथा ढांचा स्थापित करना चाहिए था। विवादास्पद मुद्दों के उभरने के बावजूद अराजकता से निपटने की समग्र नीतियों और व्यवहार न होने से हिंदुओं में भी गुस्सा बढ़ता है। आक्रांताओं के महिमा मंडन की प्रतिक्रिया में किसी सड़क की नाम पट्टी पर कुछ हिंदुओं द्वारा कालिक पोतने को मुस्लिम विरोधी माहौल बताने लगते हैं। दूसरी ओर न्यायालय जाकर हिंदुओं के नाम पर हिंदुओं का उद्धारक और नेता बनने के आकांक्षी कुछ लोग भी अतिवादी बयान देते हैं। स्थितियां इतनी बिगड़ती जा रही हैं कि लोगों की मानसिकता बदली जा रही है। ऐसी स्थिति में कोई घटना सामने आने पर ही उसके तत्काल समाधान का प्रयास किया जाएगा या फिर उसकी कोई स्थायी व्यवस्था होगी। बिना स्थायी और समग्र नीति के इतने खतरनाक तंत्र का सामना कैसे करोगे?
साफ है कि गहराई के विचार पर केंद्र और प्रदेश सरकारों की नीतियां बनानी होगी। आतंकवाद, नक्सलवाद आदि के विरुद्ध विशेष ढांचे खड़े हुए हैं, खुफिया तंत्र निश्चित हुआ है, विशेष जांच एजेंसी बनी एवं सुरक्षा बलों की भूमिका भी निश्चित हुई। उसी तरह सांप्रदायिक हिंसा से निपटने के लिए भी कानूनी खुफिया सुरक्षा बल, विशेष जांच एजेंसियों का केंद्र से प्रदेशों तक ढांचा खड़ा करना होगा। वर्तमान सुरक्षा ढांचे के अंतर्गत भी एक स्थायी विंग की स्थापना की जा सकती है। मुसलमानों में भी हिंसक गतिविधियों से असहमत होने वाले हैं, उनके साथ संपर्क और विमर्श के लिए भी एक ढांचा सरकार और राजनीतिक स्तर पर होना चाहिए। संगठनों के अंदर भी स्थायी भूमिका और व्यवस्था विकसित करनी होगी। ये ठीक नहीं है कि हजारों लोग सिर तन से जुदा के नारे लगाते हुए सड़कों पर उतरते हैं और उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। हिंसक तत्व हिंसा कर रहे हैं, लेकिन गैर मुस्लिम और इनके असहमत लोग अहिंसक विरोध के लिए भी सड़कों पर नहीं उतरते, जो संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों के तहत भी विरोध नहीं करते और सरकार एवं सुरक्षा बलों की और मुंह ताकते हैं। उनका मानस बदलने की भूमिका संगठनों को ही निभानी होगी। तनाव भड़काने वाले कुछ मुद्दों का समाधान संभव है। आयोग बनाकर उन स्थलों का पता लगे जहां आक्रांताओं के नाम पर उस उर्स और मेले लगते हैं। कम से कम भाजपा शासित राज्यों में उन्हें एक साथ बंद कर दिया जाना चाहिए। इसी तरह सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों पर आतताइयों के नाम पर एक समय सीमा में बदले जा सकते हैं। ऐसे विवादों में संबल अकेला नहीं है। आजादी के बाद हिंदू मंदिरों या अन्य स्थलों पर कब्जों या जमींदोज की जानकारी राज्य सरकार एकत्र कर समाधान के कदम उठाएं। इतिहास, संस्कृति और समाजशास्त्र की पुस्तकों में इन आतताइयों का पूरा सच पढ़ाया जाए। इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में तो परिवर्तन होना ही चाहिए। मोदी सरकार बनने के बाद जिनके हाथों में उनका दायित्व था, उनके द्वारा ऐसा न किया जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस कारण हिंदुओं में भी गलतफहमियां हैं। तभी सालार मसूद के नाम पर उर्स मेले में भी उनकी भागीदारी होती है। ये समझना होगा कि अज्ञानता भी तमाम समस्याओं की जड़ है। जागो, अब तो जागो। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।